मेरे नाल बहु ये किता सी मुंशी निसी सलोक किता मेरे नाल इनका इंसान क्या मेरी माँ है। हाँ बस रो नहीं, शाम का टाइम अपने घर नाल रो नहीं, बस शाम का टाइम है। चलो खैर खैर कोई मसला नहीं है, चुप कर जाओ, रो नहीं, शाम का टाइम है, ना रो है। ऊंचे आके मुंशी हाँ। मैं कई जहाड़े रुमाइसा को छुट्टिया ना हाँ। रुमाइसा को नेदा ऊंधी जाल आके कई जरूरत का नहीं मेरा पुत्र बीबी तरह गाली करे ना हाना क्या गाली करे ना, तू सीधी सीधी गाल है जड़ी ओ मेरे साहब लो आखन पे गए ओ अपनी साली को नाल नितता वो नाल गई है। हाँ अच्छा। मैं को आकेम बेली पराया बाल तू नाल दाने, जिसकी वजह से अम्मा मुंशी भाई से नाराज थी और मुंशी भाई के साथ बोली नहीं है। मुंशी भाई ऐसे जो है ना चला गया। पकड़ी यारे को नुकसान ना करे। करती 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 क्यों लड़ी बदी है ना, लड़ी कर बिनल क्या है, कोर करे दे क्यों कोर कोर करें दे। नहीं मिलता ये हमारा हाथ वाला पंखा चेक करो भाईजान, ये देखो, ये देखो अम्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी व्लॉग स्टार्ट कर दिया। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रह जाए। चलो जी चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है, जितने भी मेरे पास कमेंट सेक्शन में मेरे बहन भाई जितने भी हैं मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इस बात पे तनकीद कर रहे हैं हम भाइयों के दरमियान में, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था इस बात का कि हमारी मुंशी भाई के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई मतलब ऐसे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमने की है, ठीक है ना, और ना ही हम करना चाहते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है, ठीक है, और सबको मिल के गया है, ये नहीं है कि नहीं मिल के गया। ज़रूरी नहीं है कोई व्लॉग में मिल के जाए या फिर व्लॉग में हमें नहीं मिला तो फिर वो हमें नहीं मिल के गया, ये बात ज़रूरी नहीं है। वो हमें मिल के गया है, लेकिन सिर्फ अम्मा को नहीं मिल के गया है। आज अम्मा से भी जाना, ये बात कंफर्म करता हूँ। मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि मुंशी भाई और अम्मा के दरमियान में किस चीज़ के झगड़े थे और किस चीज़ का जो है ना मामलात थे, जिसकी वजह से अम्मा मुंशी भाई से नाराज़ थी और मुंशी भाई के साथ बोली नहीं है। मुंशी भाई ऐसे जो है ना चला गया। बाकी हम भाइयों में किसी जो है ना किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था और ना ही हमने कभी किया। व्लॉग में एक अलग बात है कि हम लोग हंसी खुशी मजाक शिजाक करते रहते थे, वो एक अलग बात है। खैर जेन्युइन बात यह है, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है। उसने कहा भाई मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है और दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ जो है ना पेट के साथ है और मैं यहाँ पर इस गर्मी में नहीं रह सकता। खैर कोई बात नहीं है, चला गया है, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक उसको खुश रखे जहाँ पर भी गया है। हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं है, लेकिन इस गर्मी में इस घर में अभी आप लोगों के सामने हालत खुद देख लें मेरी। हम भी रह रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप भी रह रहे हैं, हमारे छोटे बहन भाई भी रह रहे हैं, सारी फैमिली रह रही है, ठीक है ना। अगर उसको अच्छा नहीं लगा है यहाँ का गर्मी का माहौल या कोई ऐसी वैसी सिचुएशन, तो वो एक उसकी अलग अपनी बात थी, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ना वो चला गया है, ठीक है। तो हम भी तो गर्मी में रह रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा भाई जहाँ पर आपको अच्छी लाइफ नज़र आए, जहाँ पर आप अच्छे रहो, जहाँ पर आपको नज़र आए कि हम यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो आप जाओ, हमारे लिए कोई इतराज़ नहीं है भाईजान। और हम ना ही इस बात के ऊपर कोई तनकीद करें और ना ही हम नाराज़ हैं। हम आपसे किसी किस्म का कोई नाराज़ नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी खुशी से जाओ, ठीक है ना, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं की। अब उसके बाद भी कमेंट्स आ रहे हैं कि लुकमान सुल्तान ऐसे वैसे, माँ बाप वगैरह वगैरह अम्मी मिलने नहीं आई तो क्यों नहीं मिलने आई। वो उनका अपना मैटर था, लेकिन हमारे घर में जो इश्यूज चल रहे थे वो एक पर्सनल बेस पे वो अपना मैटर था। लेकिन ये है कि हमारी उनके साथ किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं थी। वो अपनी खुशी से गया है और जब गया है तो सामान वगैरह भी उठवा के, लुकमान भी, मैं भी साथ था, ठीक है ना, रखवाया है हमने, वो खुद गया, ठीक है ना। कोई ऐसे वैसे बात नहीं है। अब वो जहाँ पर भी है अल्लाह पाक उसको खुश रखे, वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो हम अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, ठीक है। तो हमारे दरमियान में मेहरबानी करके किसी किस्म का कोई झगड़ा ना डलवाएं और हम भाइयों का किसी किस्म का कोई झगड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो माँ साहब, बाबा, मामा किधर है? मामा किधर है? मामा, बाबा किधर है? बाबा किधर है? माँ साहब ने पता नहीं कितनी बार नहा लिया है, ठीक है ना। अभी अभी भी ये बंदा नहा के आया है, ये देखो। तो इतना गर्मी है,
कि एक तो हमारे घर में नहीं है, हमारे जो भी गांव है यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो किसी के घर में भी बिजली नहीं है। अब ये काम हमारा तो नहीं है ना भाईजान, ये काम है भाईजान वापटा का, मतलब हुकूमत का काम है। हुकूमत करे हमें बिजली दे, ठीक है ना। हुकूमत से हम अपील कर के थक गए हैं, वो हमें बिजली दे। और हमारे घर में जो है ना, हमारी पूरी बस्ती में ऐसा लैंड लाट का मतलब समझते हैं कि ऐसा कोई ज़िम्मेदार नहीं है जो अपने दम पे जो है ना, अपने पैसे के साथ जो है ना इतना ख़र्चा करे 15-20 लाख का, ठीक है ना। तो कोई नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का हक बनता है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, ठीक है ना, वो दे। और हम इस बिजली के लिए पता नहीं कहाँ नहीं भागे और किस के पास जो है ना हम लोग नहीं गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब एक और पॉइंट ये है, आप लोग भी ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, कि आप लोग यहाँ से कूच कर जाएं, यहाँ से चले जाएं, ठीक है। हम यहाँ पर मानते हैं कि जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग फिर भी यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीन ये है, क्यों नहीं निकल रहे हैं? सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से। अगर अपने माँ बाप को ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं हमने भाई नहीं जाना, तो हम अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे छोड़ के जाएं, जिन्होंने हमें पाल पूछ के बड़ा किया है, जिन्होंने हमें इतना जो है ना बड़ा किया है, ठीक है, जिन्होंने हमें बचपन में संभाला है, जिन्होंने हमें इतना होश संभाला है, हम उस माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। अब मुंशी भाई की तो अलग बात है, मुंशी भाई ने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वो तो चला गया माँ बाप को छोड़ के, लेकिन हम लोग माँ बाप को नहीं छोड़ सकते अकेला, ठीक है ना। जिसकी वजह से मेरा खुद का भी दिल करता है, काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी कह रहे थे, मेरे जितने भी देखने वाली फैमिली है यूट्यूब, वो भी देख रहे थे कि आप लोग इस घर को छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हासिल होना आप लोगों को। आप लोग जो है ना कोई अपना घर जो है ना देख के चले जाएं। मैं इस बात पे मैं ख़ुद भी मुतासिर हूँ, ठीक है ना, मैं ख़ुद भी इस बात पे मुतासिर हूँ। मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ख़ुद भी इस बात पे मुतासिर हूँ, मैं ख़ुद भी छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ हों। माँ बाप, छोटे बहन भाई, उन लोगों को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? मजबूरी है, जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कम है, चलो एक वक्त का खाना बनता है हमारे घर में, कोई मसला नहीं है, खा तो रहे हैं, माँ बाप के साथ तो रह रहे हैं, माँ बाप को तसल्लियाँ तो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या है? माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी बंदा बोल दे कि माँ बाप के अलावा कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा कामयाब भी नहीं है जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। बात रहेगी प्रोफेशनल बनने की, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं साफ़ सुथरा हूँ, शायद मेरे घर की फैमिली में से कोई होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने माँ बाप की सोचता हूँ। और मेरे अंदर जो है ना सिर्फ सोच मेरे माँ बाप की है। जिस तरह मेरे माँ बाप बोलेंगे उस तरह मैं करूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मनाया है अपने माँ बाप को, और मैंने भी बहुत कहा है अपने माँ बाप को कि अम्मा अब्बू यहाँ से चलते हैं, ये घर छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें भी नज़र आ रहा है हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमारा रोज़गार बंद है, यहाँ की लोकेशन सही नहीं है, यहाँ पर मसले मसाइल हैं, यहाँ पर हमारे दुश्मन बहुत हैं, यहाँ पर हमारे जो है ना गलियाँ नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, ठीक है ना। और बाहर से आप लोग देख लें, इस तरह का अगर गली के बाहर माहौल हो तो कैसे इंसान गुजारा कर सकता है, ठीक है ना। तो रात के टाइम भी हमारी गलियां ओपन होती हैं, ठीक है ना, सब कुछ, लेकिन इस टाइम में बंदा किस तरीके के साथ गुजारा करे। मैंने खुद भी अपने माँ बाप को बोला है ये बात, लेकिन अगर माँ बाप ना जाना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं। सारी बातें मैं आप लोगों को मुख्तसर करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दिल हमारा भी नहीं करता यहाँ पर इतनी गर्मी में रहने का, ठीक है ना, जहाँ पर कोई बिजली ना हो, जहाँ पर कोई सहूलत ना हो, जहाँ पर हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गर्मी में। अब हमें भी इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है कि हम यहाँ पर रहें, हमारा भी दिल करता है कि हम लोग यहाँ से कूच कर जाएं, हम लोग निकल जाएं, लेकिन सीन सिर्फ क्या है, आगे हमारे माँ बाप का सीन आ जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था, जिसकी डिप्रेशन भी की जो है ना मुझे कुछ वजूहात थी, तो जिसकी वजह से ब्लॉग्स वगैरह अच्छे तरीके से नहीं बन रहे थे। मतलब आप लोगों को पता है जो भी मामला थे, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, डिप्रेशन पे लगाई हुई थी मैंने, मतलब कि मुझे खुद को भी नहीं सुकून था इस बात का। अब मुंशी भाई गया हमारे घर से तो तकलीफ़ हमें भी हुई है, क्योंकि एक भाई से जुदा हुआ है, एक बेटा अपने माँ बाप से जुदा हुआ है, ठीक है ना, तो एक भाई अपनी बहनों से जुदा हुआ है, ठीक है ना। तो तकलीफ़ हमें भी है यार, किसको नहीं है तकलीफ़। तो अब आप लोगों को मैं क्या क्या बताऊं कि यार हमारे दिल में कितनी तकलीफ़ है कि हमारा भाई अगर हमें छोड़ के गया है तो हमें कितना तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन
इसके अलावा एक और खुशी भी है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह पाक उसको इतना दे कि वो, मैं कहता हूँ खा खा के थक जाए फिर भी ना ख़त्म हो। हम लोग की दुआ है, हम अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं इस बात की। वो अभी वहाँ पर गया है, मैं कहता हूँ सेटल हो जाए, ठीक है ना, वहाँ पर अल्लाह पाक उसको बहुत दे। ये क्या हो गया है, पकड़ी यार को नुकसान ना करे। खारती 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 अब्बू जो है ना गाभी बांध रहे हैं, लेकिन ये जो है ना बांधने नहीं दे रही है, भाग रही है। ये आजकल शैतानियाँ क्यों कर रही है इतनी अब्बू? हिंदी क्यों मर्दी चल दी है वजह? ये कुछ छुड़ेंदे वंजो भजन पे वेंदी है। खैर है राज्य जरा कमी ना हो रहा हैं बंदे की तरह राज्य आवे ना कमी ना थी ना। अच्छा, राज्य मतलब कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई नहीं बर्दाश्त। अच्छा, इनका मतलब है को राज्य है। अच्छा हाँ, पक्की बात है ये अब्बू की। वैसे ये देखो घास शास भी इसने बचाया हुआ है अपना, इधर भी घास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। मतलब इन लोगों को किसी चीज़ की भूख नहीं है, ठीक है ना, ये अपना पेट भर के खाते हैं, मसला नहीं है इन लोगों को। अच्छा खैर, ये अभी छोटी भी आ गई है। ये हिंदी अम्मा ही है। अच्छा अच्छा, ओए आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? हैं? उआ उआ क्या हो गया आपको? क्या है उआ उआ लगाया हुआ है? हैं? उआ उआ लगाया हुआ है? हैं? अम्मा अच्छा, क्यों वे घास स्प्रे वाला होंदे? क्या पता स्प्रे वाला क्या पता। क्यों ढांडे बीमार थी वेंदन? हां तो अम्मा जो घास करके आती है वो ना खिलाए आपके जानवरों को, ये क्या वजह? ए जक्का वो बाड़ ना क्या आया पे उस खाड़ हुण गुस्सा करना पी, गाल तो सुन। घाह दे विच क्या होंदे? ਉਹ ਦਸਾ ਤੇ ਸੇ पला थई पियो नहीं को पत्ता का नहीं लगता है बेंदी बग्गा यहां लेकर कप्पी ते बल्ली गई। अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है। अब्बू कहता है अम्मा जब घाह काटने जाती है ना तो फिर काफ़ी सारे जो है ना मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि स्प्रे वगैरह की हुई होती हैं, उधर दवाइयाँ लगी होती हैं, अम्मी घास करके आ जाती है, जानवरों को डाल देती है, फिर जानवर हो जाते हैं बीमार। फिर अब्बू कहते हैं दवाइयाँ करनी पड़ती है मुझे, तो मेहरबानी करके घास ना डाला करे, बहर के घास मतलब जो अपना घास हो ना तो वो लेके आया करे और वो डाला करे। वरना इसके अलावा तो जानवरों के लिए हमने तूड़ी शूड़ी भी बहुत रखी हुई है। तूड़ी जानते हैं आप लोग? अभी दिखाता हूँ। ये जो हमारा कमरा है ना, इसमें रखी हुई है तूड़ी। ये देखें, ये जिसको भों भी कहते हैं, तूड़ी भी कहते हैं, ये देखें ये रखा हुआ है, इसको बोलते हैं भैया तूड़ी, ठीक है। ये भी रखा हुआ है, अगर घास नहीं होता तो फिर ये जो है ना खिलाना शुरू कर देते हैं हम लोग जानवरों को। खैर अभी अबू दूध चोने लगे हैं क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं भी तो बच्चा हूँ छोटा, दूध पियेंगे। ये देखें पहले इस गाय का चोएगा अबू, फिर जो है ना इस गाय का, इस काली वाली गाय का चोएंगे। ये दो गाय अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे घर में दूध दे रही हैं, एक ये गाय और एक जो है ना वो वाली गाय। चल भाई इससे पूछो ये क्या कर रहा है इधर। चल भाई चल उधर जा, चल 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 चलो वरना मार खाओगे। चलो चलो। ओ यार इसको देखो, ये भी हमें बहुत तंग करते हैं। अब ये देखो ये सारी हमारी बकरियां खा गई हैं तद्दू। इसको आप लोग चटाई बोलते हो। ये ऐसे थी पहले सारी इस तरीके से, यहाँ पर भी ऐसे ही थी इस तरीके के, लेकिन सारी खा गई हैं ये देखो। माँ साहब क्या कर रहे हो उधर बैठ बैठ के? ये बंदा फिर नहा के आ गया। और ना नहाओ इतना गर्मी में, ना नहाओ इतना, अब मेरी बारी है, अब मैं नहाऊंगा। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं भाईजान, तो आप लोगों ने शायद ये बातें जो है ना नोट की होंगी, ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा महसूस हुआ होगा। दूसरी बात ये है शाम को अम्मी भी जो है ना होगी घर में, साथ फैमिलीज़ होगी। अब उसमें फैमिली में बैठ के फिर बात जो होगी, ठीक है ना, वो आप लोगों को क्लियरली करके बताऊंगा, ठीक है। अम्मी भी बोलेगी, अब्बू भी बोलेगा, ठीक है ना, सारे लोग होंगे, ठीक है। हमारा जो है ना किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब्बू भी आप लोगों को बताएंगे शाम को, अम्मी आ जाएगी, सारी फैमिली होगी, फिर बात होगी खुल के। अम्मी से भी पूछूंगा कि क्या बात थी जिसकी वजह से आप अपने बेटे के साथ नाराज़ हुई हैं, मिली नहीं हो अपने बेटे को, वो जा रहा था।
खैर है, हम मिले हैं, ठीक है ना। हमने खुद रवाना किया है, वो जा रहा था, हमने खुद रवाना किया खैरियत से। मैंने कहा जाओ पहुँचो, फिर हमें बताना। फिर वो पहुँच गया, उसने हमें बताया है। ऐसा कोई मामलात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दरमियान। बाकी आप लोग जो बोले जाओ, आप लोगों की मर्ज़ी है कमेंट्स में। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग के बाद जो है ना कुछ व्लॉग बना लें, उसके बाद शाम को जो है ना अम्मी से फिर पूछेंगे क्या सूरत हाल थी। खैर आज पता नहीं हमारे घर में क्या बना जा रहा है। अब हमारे घर में तो है भाभी फरमान भाई की घर वाली, वो अभी इस टाइम जो है ना पता नहीं क्या बना रही है, वो आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप सोच रही होगी कि आज आपने इतना बड़ा सलाम दुआ क्यों कर दिया, है ना। आपका भाई आज कुछ जो है ना बेहतर है, तबीयत भी बेहतर है, माइंड भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ तो थोड़ा डिप्रेशन भी अच्छा है, सही है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं आया फिर व्लॉग की तरफ, ठीक है। हमारी रोज़ी रोटी तो है यही व्लॉग, हमने करना तो यही है। बैगन बनाई है हमने, भिंडियाँ, ठीक है ना। अभी भाभी ने जो है ना उसके बाद इधर से भिंडियाँ चाड़ी हुई हैं और इधर से आटा गूंजना भी स्टार्ट कर दिया। वाह क्या बात है। अब इसका मतलब अगर मुंशी वाले चले गए हैं तो आपने डबल काम करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, ये ना कहें कि खाना लेट तैयार होता है। ओए होए होए, क्या ही बात है, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। इसका मतलब कि अगर वो चले गए हैं तो उनको ये महसूस ना हो कि हमारे जाने से घर में खाना नहीं बन रहा, ऐसे ना टाइम के साथ नहीं बन रहा। इसका मतलब बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ जी, टाइम से खाना बना रही हूँ। अच्छा अम्मा नाम ही हाली नाम ही व्लॉग बनना पे। अच्छा काठियों की जगह हम लोग ये जला रहे हैं। अब क्या मुझे बताओ कि हम लोग करें तो क्या करें, ठीक है। इतनी परेशानी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। मेहरबानी करें, सपोर्ट करें, हमें परेशान करने की बजाय हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच किया करें और शेयर किया करें हमारी वीडियो, ठीक है ना। फिर अभी शाम को मिलते हैं। आ जाओ अम्मा, आ जाओ आ जाओ। वो किंदा को नहाने ले जा रही कोई आप कब आए? है आज। मिले भी नहीं हो मुझे, सलाम दो वैसे की थी, मिले नहीं हो आप, हैं क्यों नहीं मिले वजह, हैं क्यों नहीं मिले? मिलो और क्यों नहीं मिले? अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? ठीक। तबीयत से ठीक है? आप कब आए और गए कहाँ थे पहले ये बता। ना किसी को बताया आपने, ना किसी को बोला आपने। अम्मा ये किसी को बता के गया था? नहीं, आपको भी नहीं बता के गया था? मेरे को बता। तो आपने किसी को नहीं बताया हमें? आगे से भैया नहीं बजा लेता, चोरी चोरी गए थे? एक जाड़े कपड़े रखे मामे कने बोला। हम के दी भैया कल में पचिंदा तू बान। अच्छा अम्मा इस घर की बड़ी है ना, क्योंकि अब वो फैसले तो अम्मा करती है ना, हैं। अब हमारा तो यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है ना, अब तो फैसले सारे अम्मा करती है। अब अम्मा जो बोलेगी तुम चले जाओगे, हैं। आपका करती भी अम्मा है ना, हैं। अम्मा करती है आपका, आपके स्कूल अम्मा देखती है, आपके खर्चे अम्मा देखती है, कौन देखता है? आप। मैं देखता हूँ। तो मुझसे बेटा पूछो ना, हैं। मैं छुट्टी दूँ तो जाओ ना। अब इसका मतलब यही नहीं है कि छुट्टियाँ मिल गई हैं स्कूल से तो तुम फिर जहाँ मर्जी चले जाओ, ठीक है ना। नहीं होता है ऐसे, पूछ लेना चाहिए, बड़े भाइयों से पूछना चाहिए, घर की फैमिली से पूछना चाहिए, ठीक है ना। मेहरबानी करके, आप तो आ गए हो खैर से, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, मेहरबानी करो, हैं, हाँ जी। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? एक कटोरी चाय हिंदे पानी पापड़ पा दो। अच्छा ये तो भाजी वाली, चलो उठाओ दे दो इसको, इसमें डाल के दे दो पापड़। ये आजकल हर चीज़ खा रहा है भाई, ये पापड़ खाता है, ये प्याज खाता है, ये टमाटर खाता है, ये जो है ना मिर्ची भी खा लेता है, मिर्ची। वाह इसको होता भी कुछ नहीं है। अभी भिंडी खा। अभी पक्की हुई भिंडी खा रहा था। वाह भाई वाह वाह, काम चेक कर इसके, है ना। अभी इधर जानवरों को पानी पिला रही है। मुझे दो, मैं भर के दूँ, मुझे दो। अब मेरा हक है, इधर मैं हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ काम करवा लिया करूँगा। अब मैं जो है ना इधर जो है ना सारे काम शाम जो है ना करवा लिया करूँ। इसको ख़त्म कर दूँ, चल भाई घेर बाहर इसको। हमारी जो गायें भैंसे हैं ना, इनकी आदत जो है ना बड़ी ख़राब है। ये एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीती, ठीक है ना। ये कहती है हमें न्यू पानी चाहिए। अगर एक हमारी गाय ने पी लिया ना पानी, तो दूसरी गाय हमारी पानी नहीं पिएगी। ये इनकी गंदी आदत है।
पता नहीं किस तरीके का जो है ना इनका रिवाज है ना। पानी भाई जान मिलजुल के पीना चाहिए, झूठा एक दूसरे का, हम भी पीते हैं, मुसलमान हैं। भरो भरो इसको भरो बस। चल भाई आपके हमें कौन सी वाली गाय को रखना है? अच्छा ये वाली, ये वाली। इसने अभी दूध देना है, हमें इसको अब भी पानी पिला रही हो, इसने अभी दूध देना है। नहीं अभी अगर इसको हम पानी पिलाएंगे तो दूध पतला नहीं हो जाएगा। फिर पानी थी बंदे ना तो वाला अभी ना दो ना इसको, अभी इसको पानी ना दो, दूध चोले, ठीक है ना। दूध के बाद फिर पानी देंगे इसको। पींदी भी नहीं, पींदी नहीं? अरे नहीं पींदी, देखो सारा लाती है, कहती है नहीं पीना मैंने। वाह मर्जी है तेरी, चलो थोड़ी देर के बाद दे दूंगा, मसला नहीं है। अभी नहीं पीना तो ना पी। यार आपकी गाय तो बड़ी समझदार है। इसको मैंने बोला पानी नहीं पीना, सारा हलाती है, कहती है नहीं। ओ वाह जी वाह, बड़ा समझदार किया हुआ है। पानी पीते है ये। अम्मा पानी पी के आई है ये वाली गाय। अब इसका दूध चोना है ना तो पानी पानी निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। दूध से पहले पानी ना दिया करो। और मैं सब मुझे भी पानी पिला दो, हला खुश्क हो गया है गर्मी से, पसीना बह रहा है बह रहा है बह रहा है, ऊपर से बोले जा रहा हूँ। और पानी की आप लोगों को पता है फिर कमी भी होती है ना इंसान को जब पसीना बहता रहता है। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका अपनी ही फौज से। मुर्शिद पापड़ तो खवा यार, आए हाय। हाँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे गांव में जितना गर्मी हो रही है ना, मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो शहर में रहता है, मैं कहता हूँ हमारे गांव की एक दिन की गर्मी भी बर्दाश्त कर लेना, मैं उसको मान जाऊँगा। यकीन मानो, ये सिर्फ गर्मी बर्दाश्त करना हमारा काम है, शहर वालों का काम नहीं है, हकीकत है। तो जितने भी शहर वाले मेरे ब्लॉग देखते हैं वो लोग खुद भी बोलेंगे कॉमेंट के में वाकई में यही बात है। क्योंकि एक तो पहली बात ये है, उनके घर में कूलर पंखा लाजमी होता है। सबसे पहली बात तो ये एसी तो लाजमी होता है। अगर एसी नहीं होता तो उनके घर में कूलर पंखा लाजमी होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ उनकी बचत हो जाती है। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके घर में एसी है, कूलर पंखा है, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इतना गर्मी हो रही है हमारे गांव में, इतना गर्मी हो रही है ना, आप लोगों की सोच भी नहीं है। अब ये लोग मेरे कपड़ों का कलर देख रहे हैं, लेकिन अब ये सारे गीले हैं कपड़े, ठीक है ना। अब अम्मी अब्बू के साथ काम भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, घर के। तो दूसरी बात ये, अपना ब्लॉग भी शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। हाँ बात क्या थी गए, बात क्यों लड़ी बदी ना लड़ी कर अब बिनल क्या है, कोर करे दे क्यों कोर करें दे तू कुछ आदि पकेंगे अपन भाजी, तू कशा आदि हो दे कोर माय कशा नहीं अच्छा। हाँ माय को आके भिंडिया बैठी सड़ेंदी मैं के वेच वसा साट दे लून साट खड़ा थाली दे खड़ा मठी मठी भा बात, ठीक है ओ चंगा बन वने। अच्छा तो ये सड़ेंदी बैठा भिंडिया खविंदे कौड़िया लग जाए हैं बोला ओ प्यादे अच्छा हुन पकदी पे बात शाम को खावा दी कहना होसी हैं मगर तू दिमाग ना खा के गर्मी को मरती आ खुद। हां आओ तो भाई निकल दिए इरे डे में तो पखा लगना हां मेरा एक टूटा बन्ना पखा पे मैं वो तो बुला ना ओ शाम को बाल नहीं सुमदा। अच्छा वो मां साहब, हां बैटरी मां साहब। अम्मा कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है पंखे की, क्योंकि शाम को जो है ना फिर माँ साहब इधर सोता है, वो सोता नहीं है। ये हमारे पास पंखा है टूटा फूटा, आराम से चलने वाला, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, इतना स्पीड है इसकी, ठीक है ना। ये जो है ना रात को माँ साहब के लिए सिर्फ चलता है इस चारपाई पे, ठीक है ना। माँ साहब और उसकी अम्मा होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना 3-4 दिन से हमारे घर में है, वो कुछ हमारे घरेलू झगड़ाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो झगड़े से हमारे घर आई हुई है। तो वो छोटा बच्चा है माज, अब हमें उसकी केयर कर। वैसे तो आप लोगों को पता है माज बेटा हमारे घर में ही पला पड़ा है, हमारे घर में ही अभी कुछ भी खाना पीना हो, मतलब पूरा दिन ही हमारे घर में गुजारता है। तो खैर दिन को तो कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन रात को जब पंखा नहीं चलता तो फिर तो मसला है माज के लिए। माज सोता नहीं है, रोता है, फिर ना अपनी मम्मा को सोने देता है ना खुद सोता है। जब तक जो है ना ये झगड़े हैं हमारे फैमिली रिलेशन में, तो ये ख़त्म होंगे फिर इंशाल्लाह आप भी अपने घर में चली जाएगी। हाँ
हालात तो बंदे बचदे नहीं बचते ना अम्मा कोत दे मैं यह गाल आदा खना मैं सारे को रहेगी यह गाल आदा खना कि पखे ना मैं यह गाल मैं सबको यही बात बता रहा ब्लड लो था ओ। बीमार पई रह गया खुद में उठा के कितना घर मैं घर का ना हम ना तुरंत जो सही खुद ढाह पर कैल सीधी पत्ती की धमी ओ पीते में भाईजान पंखे हमारे घर में चले या ना चले नहीं लगती पसीना नहीं सूखता हमारा ये तो फैमिली बात है जनरल बात है इसमें कोई शक नहीं है अम्मा भी यही बात बोल रही है आज जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था और इतना गर्मी पड़ रही है हमारे इधर गांव में इतना एक गर्मी का मतलब सीन बन रहा है ठीक है ना अब इस बंदे को देखो बगैर कपड़ों के आया हुआ है ठीक है ना देखो इसको इधर आ इस बंदे को देखो बगैर कपड़ों के है लेकिन फिर भी इसको गर्मी हो रही है 4 बार ये नहा चुका है कितनी बार नहाया है 3 बार नहाया है 3 बार ये नहा चुका है माल साहब कितनी बार नहा चुका है ये हर 5 मिनट बाद नहाता है गर्मी है ना भाई नहाना पड़ता है ना भाई कोई मसला नहीं है भाई हाँ कोई मसला नहीं अभी फिर नहाएगा ये जो है ना गर्मी के हालात हैं भैया कोई चस नहीं है जिंदगी की जाओ आ जाओ आ जाओ जो बैठ जाओ इधर बैठ जाओ गरीब भी अल्लाह से दी अम्मा, बैठ जाओ पखे ये हाथ थाले नहीं मिलते ये हमारा हाथ वाला पंखा चेक करो भाईजान ये देखो अम्मा बैठ गई है अम्मी को अभी पंखा जो है ना करता हूँ मैं अब अम्मा सारा पसीना आपका मैं सुखा दूंगा ठीक है ना तुले दी वो गुजारा करें दिया जोर जोर से जल रहा हूँ दूर दे चले आराम से चलूं अच्छा आराम से चलता हूँ अब हवा आ रही है हाँ कितनों आ रही है उड़ रही हो हवा में कशा करी अम्मा हवा में उड़ रही हो हाँ उड़ती रहती है बस बस पकड़ के बैठो 4 पाए को मैं पकड़ के बैठो हवा में उड़ ना जाओ पकड़ के काबू पकड़ के बैठो हवा बहुत आ रही है उड़ ना जाओ अम्मा हाँ उधर ओए बड़ी हवा आ रही है अम्मा ओए बड़ी गर्मी है भाईजान 2 झल्ले आ खुद को भी ले लूं चलो मैं भी पंखा जल जल के थक जाता हूँ चल 2 झल्ले अम्मा को हैं अम्मा बहुत गर्मी है अम्मा बस अल्लाह पाक माफ़ करे चले भी अजानें हो रही हैं जाके नमाज़ पढ़ते हैं फिर मिलते हैं शाम को हैं ये लो अम्मा आप पंखा चलो मैं नमाज़ पढ़ के सबसे पहली बात तो ये है व्लॉग जो है ना मुकम्मल हो रहा है लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने कहा अम्मी से जो है ना वो बात पूछ लूँ जो आप लोगों को मैंने पहले जो है ना बताई है कि मैं अम्मी से पूछूँ अम्मा सबसे पहली बात ये मुझे ये बताओ कि मुंशी भाई यहाँ से अगर चले गए हैं तो आपकी क्या बातचीत थी उससे क्या झगड़ा था जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आप मिली नहीं हो उसको ठीक है ना आपका अपने बेटे के साथ क्या झगड़ा था मतलब तेरे पुत्र के नाल क्या झगड़ा मेरा पुत्र बीबी तरह गाल ही करे ना क्या गाली करे ना तो सीधी सीधी गाल है जड़ी मैं गुडे साहब लोगे वो कोई ओ ज्यादा नखरे करान पाएगा अपने मतलब क्यों माद नाल नखरे हाँ। मतलब अब अगर यहाँ से गया है तो वो नखरे करके गाल अलेंदा ना हा अलामा जो आवला खुद अकिनाई था है का ना अच्छा ई का ना दा बेली मां अलेंदी बैठी है अच्छा भाईजान इसमें मेरी बात सुने मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने अम्मी से पूछ रहा हूँ ठीक है ना अम्मी जो भी बात करेगी अम्मी की वो हकीकत होगी मेरा मुंशी भाई के साथ ना कोई झगड़ा है और ना ही कुछ मैं अम्मी से जो बात पूछ रहा हूँ वो अम्मी आपको सच बताएगी अच्छा वेच में के गाल की तम मैं ना बीतरा में गाल करा पाएगा अच्छा मैं के चलो ठीक है तू जरा तक माद आई का नहीं सारी गाल तक चंगी नहीं लगती रात के चलो अच्छा बोला मैं क्या करन पाएगे क्या आकन पाएगे ओ अपनी साली को नाल नितता वो नाल गई हो हाँ अच्छा मैं वो को आखेम बेली पराया बाल तू नाल दाने आज हालात का नहीं तू अपने कल ही जाए हम एक कल ही थी काम का मैं काम क्या करे सो तुसा एक रोटी पके सो जाओ वो फार्श साफ करे सो तू नाने मेरी मर्जी है असा जे को भी नहीं तेरा की वास्ता है मैं चलो ठीक है माए वाला अलामा छोड़ दीता मैं के चलो अच्छा भाईजान सबसे पहली बात ये है अम्मी ने तो ये बात मुझे अभी जो बताई है ना इस बात का तो मुझे भी नहीं पता ये जो आखिर रुमाइसा को नेंदा कई जहाड़े सीधी सी बात है मुझे इस बात का नहीं पता कि मुंशी भाई अपनी साली को भी साथ लेके गए हैं ऊंचे आखे मुंशी हाँ। मैं कई जहाड़े रुमाइसा को छुट्या ना हाँ। रुमाइसा को नेंदा ऊंधी जाल आके कई जरूरत का नहीं
अच्छा इन्हें को नहीं नेवना मैं कहते को ते को आखे इन्हें को नहीं नेवना तू उनकी बहन को क्यों नहीं दी मैं तो सीधी गाल की तम मेरे को गुस्सा लगे कावड़ लगी है मैं कहते बोला ऊ को क्यों नहीं दा पाई मेरे को आदे थारी मर्जी असा न्यू जे को भावे ना न्यू मेरे को बोला कावड़ लग गई पुत्र होवे औलाद होवे ये गाल नहीं करे। अच्छा ही गाल की वजह को मतलब नाराज थे। सब लोगों ने कमेंट्स में राय देना है कि अम्मी का नाराज़ होना हक बनता है या नहीं बनता, ठीक है ना। जो बात आप लोगों ने अभी सुनी है इस बात का मुझे भी नहीं पता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इस बात का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और ना ही मुंशी भाई से हमारी कोई नाराज़गी थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था, और ना ही हमने कभी उसको कुछ बोला है। अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार रहा था यहाँ पर, अपनी मर्ज़ी से रह रहा था। लेकिन जो अम्मी अभी बात करके जा रही है इस बात का भी मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि घर से, ठीक है ना, गए हैं मुंशी और मुंशी की बेगम, मुझे सिर्फ ये पता है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुंशी की साली भी मतलब मेरी उसे उसके घर से ले गए है, उसे उनके घर से हमें नहीं पता है ना। इसका मतलब चोरी लेके गए हैं ना, हमारे मतलब सामने से नहीं लेके गए उसको, अपनी साली को लेके गया है। अब अम्मी कहती है जब मैंने बोला कि मेरी बेटी छोटी रुमैसा, ठीक है ना, वो आपके साथ जाना चाहती है, उसको अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो आप उसको साथ ले जाएं, वो मामू के घर में घूम फिर लेगी, आपके घर में रह लेगी। तो मुंशी भाई और उसकी बेगम ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी को यहाँ से अपने साथ जो है ना लेके जाने की, ठीक है ना। ये बात तो अभी खुल रही है, ये तो बात, इस बात का मुझे अभी पता चल रहा है, पहले तो मुझे पता था ही नहीं। ये बात तो मुझे अम्मा ने बताया अभी, क्योंकि अब वो अपनी बहन को साथ नहीं लेके गया, छोटी को जो वो कह रही थी, लेकिन वो अपनी साली को साथ लेके चला गया है। ये तो हक नहीं बनता बिजनेस की, मेरे हिसाब से मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। बाकी अगर आप लोगों की कोई राय है तो आप लोगों ने फिर आज कमेंट में बताना है। जो लोग मुझे बातें कर रहे थे कमेंट्स में, जो लोग मुझे बता रहे थे, जो आज अम्मी ने पोल खोला है तो आप लोगों ने बताना है कि किसका कसूर है। ठीक है यार, तू जाना चाहता था, तू गया, तू चला गया, लेकिन अपनी फैमिली के साथ ऐसा करके जाता जैसा तू करके गया, अपनी माँ के साथ ऐसा करके जाता। जब तुम्हारी माँ ने बोला है कि अपनी छोटी बहन को साथ ले जाओ रुमैसा को, तो तुम नहीं लेके गए, फिर अपनी साली को साथ लेके चले गए कि वो वहाँ पर रहेगी। हूँ आप आके मुंशी, अच्छा मुंशी ने बोला है कि मैं मुंशी आख्या जो मैं अपनी बहन को नहीं दा। हाँ, तो उसकी बेगम, मुंशी की बेगम ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं दे। अच्छा, उसकी बेगम ने बोला कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सही को नहीं दे। अच्छा, मेरे को आखे कहीं बंदे। अब ये देख लें कि मतलब मुंशी जैसे भी जा रहा है, जिसकी बातों पे भी जा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन वो इस वक्त हम सबको छोड़ के ना अपनी बेगम की बात पे जा रहा है। सीधी सी बात आ रही है, आखे तो चलते सारे आखे तो कन चलता, अपनी बेगम की आंखें पे चलता है। और अम्मी भी कह रही है कि अपनी बेगम के कहने पे चलता है, हमारे कहने पे कभी ना चला है और ना सुनता है हमारी। अब ये बात कोई झूठ तो नहीं है, अम्मा मेरी है, मेरी माँ है, झूठ तो नहीं बोल रही। अब मैं अपनी माँ का बोला हुआ अल्फाज कभी झूठ नहीं कह सकता। आप लोगों की भी माएँ हैं, ये भी आप लोगों की माँ है। औलाद मैं क्यों गिला करा, औलाद को कहानी निजरी। सारी बात आप लोगों के सामने खुल के आ गई आज की, ठीक है ना। अच्छा, उसकी छोटी साली वो जो इधर आती थी, अभी तो कितना उम्र है उसकी? 11-12 साल है ना? हाँ, बड़ी सारी है। कितनी उम्र है उसकी? 12 साल, 12-13 साल उसकी उम्र है इसकी जो छोटी साली। लेकिन उसको भी जो है ना साथ लेके गया है, लेकिन अपनी फैमिली में से किसी को साथ नहीं लेके गया, ठीक है ना। अब हमारे दिल में अगर कोई फ़र्क होता तो हम लोग कहते, हमारे दिल में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन अब वो मुंशी भाई इस टाइम जो करके गया है अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ या अपनी हमारी फैमिली के साथ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं करके गया है। मैंने अभी देखो, मेरा भी कोई मामलात नहीं था और ना मैं इन मामलात में घुसना चाहता था, और ना मुझे अम्मी अब्बू सब बहन भाई घुसने देते हैं अम्मा। ना मेरे को तुसा के मामलात गण देवे हैं, ना मैं कुछ की गाल दसें देवे, कहने में दसें देना नहीं बताते ये लोग मुझे। लेकिन अब भी अम्मा मुझे बता रही है कि अपनी बहन को नहीं साथ लेके गए, लेकिन अपनी साली को साथ लेके चले गए। अब इस बात का सलूशन यही निकलता है, साफ ज़ाहिर है कि अब मुंशी हमारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, अब वो अपनी वाइफ के साथ गुजारना चाहता है।
हमारी ज़रूरत नहीं है उसको। खैर कोई बात नहीं है, हम भी कहते हैं कि खुश रहे जहाँ भी तो वाला रहे, बी ठीक गाल है ना? मुंशी क्या हमारी कहते खैर हैं, है। मैं हाँ। तो खोली बैठी मैं वाला गाल खुलेंगे हाँ। मुंशी बी गाल क्या कहते हैं, मैं क्या साइड था कर इन घर असा अपना रन्ना नहीं मरावण्या असा अपना इथा सारा डी काम कार का तो मरन असा अपना घेन वेंदू आंज अच्छा, मूंखे घेन वञो। यही बात बोली है। हाँ ढेर बात है, बोले मैं क्यों नहीं लाया, मैं ऊको ए गाल की तो मूंखे तू वञ मैं नाव सही ते तार पे तू वञ। कोई बात नहीं अम्मा, अल्लाह तो है हमारे साथ, हाँ, ठीक है। अल्लाह पाक वो हमारा बड़ा भाई है, ठीक है ना, अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे। हम लोगों ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, अपने भाइयों अपने फैमिली में, ख़ासतौर में अपनी बात करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने अपनी हर आने वाली चीज़, मेरे पास कुछ भी आती थी मैं अपनी फैमिली के लिए मैंने हाज़िर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अगर मेरे पास कुछ होता है मैं अपनी फैमिली के लिए हाज़िर करता हूँ। लेकिन जो मुंशी करके गया है उसने अच्छा नहीं किया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक दे देसी कोई नहीं अम्मा, अल्लाह पाक भूखा ना रहे। कोई नहीं अम्मा, अल्लाह खैर करेगा। तुम रो नहीं, बस शाम का टाइम है, अब ये रोने का टाइम नहीं है। आप लोग खाना शाना पकाओ खाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा और अल्लाह पाक हमारे साथ है, रहेगा। अल्लाह पाक अपने हर इंसान के साथ है। जो आपने मुझे अभी बातें बोली हैं ना, ये तो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी है, ठीक है। जो अभी आप कर रहे, आपने भी मुझे नहीं बताया कि मुंशी मेरे साथ इस तरह की बातें की है। मुंशी ने मेरे नाल बहु ये किता सी मुंशी निसी सलोक किता मेरे नाल इनका इंसान चलो। क्या मेरी माँ है। चलो खैर कोई मसला नहीं है, चुप कर जाओ, रो नहीं, शाम का टाइम है, ना रो हैं, कोई मसला नहीं है। बस अब ये दुआ दे दो जहाँ भी रहे खुश रहे, खुश रहे, ठीक है। मैं दुआ करे सा जितना रहे खुश हाँ बस रो नहीं, शाम का टाइम है, अपने चलो, घर नाल बस रो नहीं, बस शाम का टाइम है और उसके लिए दुआ करो, बस जहाँ रहे खुश रहे। हमारी खैर है अम्मा, हम कुछ भी करके ना अपना बच्चों का और अपना पेट पाल लेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई मसला नहीं है, हम लोग रह सकते हैं, हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अपने व्लॉग का भी यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोगों ने बातें सारी सुन रही है, अब मुझे कमेंट में बताना किसकी गलती है, किसने गलती की है, कहाँ पर की है, सब लोगों ने बताना है। अम्मी के भी आप लोगों ने बातें सुन ली है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ हो गया, लव यू हो गया, ऑल फैमिली। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।